एक तरफ तो फूलों की माला है, दूसरी तरफ मुंह काला है। जो सांप्रदायिकता की राजनीति है और वंशवाद की राजनीति है, जनता ने उनका मुंह काला। पार्टी के प्रवक्ता गायब हो गए हैं सारे चैनल से, बॉयकॉट कर रहे थे आप लोगों का, जनता ने इनका बॉयकॉट कर। बेईमान ऐसा कीर्तिमान भारतीय राजनीति में नहीं बना। जितनी सीटों पे लड़ी है सब में जमानत। दल में तो थोड़ी बहुत बात होगी क्योंकि आंतरिक लोकतंत्र होता है, इनके यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। जी में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि बाप ने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और बेटे ने उसी कुर्सी से बाप को हटा। और नाम बताते जाओ अब्दुल्ला का भी। भाई कैसी बातें करते हो भाई, कुछ भी बोलते हो। राजस्थान कहाँ है? नहीं राजस्थान कहाँ है तुम्हारी? राजस्थान कहाँ है ये बताओ। साइकिल राजस्थान कहाँ है मैं पूछना चाहता हूँ। टायर फट गया। नहीं हिंदुस्तान में टायर फट गया। समझे हैं पापी आपकी प्रवक्ता को क्या लेडी राहुल गांधी समझे हुए हैं? अरविंद केजरीवाल को खुद तो इज्जत मिलती नहीं है। आप कोशिश करके बिना बदतमीजी और बिना पर्सनल कमेंट के बात करने की कोशिश करिए। आप क्या नाराज हो गए? का पुतला है, ऊपर से बैठाए जाते हैं ना, ये लोग थाली में मेंढक बैठाते हैं जी। अगर एक मेंढक बैठाते हैं तो 4 बार। जय श्री राम दोस्तों, तो आ गया एक नई डिबेट लेकर। आज की डिबेट होने जा रही है विपक्ष के दिवालियापन के ऊपर। विपक्ष को यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि अभी तक बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव कैसे जीत गई। इसी को लेकर विपक्ष सदमे में है और अब नौबत मुंह काला करने तक की आ गई। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक एमएलए ने अपना मुंह काला कर दिया। उसका कहना है कि बीजेपी इतनी ज्यादा सीटें कैसे जीत गई। हमने तो 50 या 60 की उम्मीद लगाई थी, ये तो 160 के करीब ले आई। तो उसने अपना मुंह काला कर दिया। और मुंह काला करने के लिए मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह गए और उनके काले रंग का टीका लगा के उनका मुंह काला कर दिया। और मजे की बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी, जिसका वहां पर कोई जितना ज्यादा वजूद नहीं है, फिर भी वो भी सदमे में है। उसकी प्रवक्ता भी ऐसे बैठी है जैसे सब कुछ लूट गया, जबकि उनके वोट परसेंटेज मतलब आप लोग 0.01 या 2% ऐसे है सारे में। और जो 204 या 205 उन्होंने टोटल उम्मीदवार खड़े किए थे, सबकी जमानत जब्त हो गई। तो इसी चीज के ऊपर डिबेट होने जा रही है और डिबेट में भाग ले रहे हैं गौरव भाटिया बीजेपी से, और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, आम आदमी पार्टी से प्रियंका कक्कड़ और कांग्रेस से आचार्य प्रमोद किशन। तो चलो शुरू करते हैं। सांप्रदायिकता की राजनीति और वंशवाद की राजनीति है, जनता ने उनका मुंह काला किया है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी हमारे एनडीए गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं जी। आप किसी से भी पूछेंगे वो कहेगा नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। इनसे पूछिएगा, अभी 3 दिन की खबर है, कोई कह रहा है अखिलेश यादव पीएम का चेहरा होना चाहिए, कोई बता रहा है नीतीश कुमार में बहुत योग्यता है, ममता बनर्जी अलग नाराज होकर बैठी हुई है जी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गायब हो गए हैं सारे चैनल से। आपको मालूम है, केवल आपके चैनल से नहीं, बॉयकॉट कर रहे थे आप लोगों का, जनता ने इनका बॉयकॉट कर दिया है। और आप और सपा की दुर्दशा देखिए, मैं बताता हूं आपको। मध्य प्रदेश में मिली अंडा सीटें, राजस्थान में अंडा, छत्तीसगढ़ में अंडा, तेलंगाना में अंडा, और सारी की सारी सीटों में जमानत जब्त हो गई। आप कट्टर बेईमान ऐसा कीर्तिमान भारतीय राजनीति में नहीं बना। जितनी सीटों पे लड़ी है सब में जमानत जब्त। अब सपा पे आते हैं, साइकिल गई टूट, जनता गई रूट, गांव में पड़ गई फूट। हालत क्या है इनकी भी सीटें तीनों प्रदेशों में अंडा ही आई, तेलंगाना में तो कहीं है ही नहीं, अंडेबाज। और नोटा से भी छोटा है इनका कुनबा जी, और जी, ये क्यों है? लेकिन इस समय की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस विधायक ने जो अपना मुंह काला करा था और दिग्विजय सिंह वहां गए थे, उस पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेता नाराज हैं। कहा यह एपिसोड पार्टी को बैड टेस्ट में दिखाता है, मुंह काला करने वाला एपिसोड गलत हुआ है। भदौरिया, एक तरफ तो फूलों की माला है, दूसरी तरफ मुंह काला है। देखिए, किसी व्यक्ति की अपनी भावनाएं होती, उस पर तो मैं क्या कहूंगा, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। सवाल सबसे बड़ा है, यही भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ दिन तक कह रही थी कि भाई देखिए क्या बात है भैया, इंडिया गठबंधन कहां है, इंडिया गठबंधन किधर है। अब जब इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है, अरे भैया हम राष्ट्र के मुद्दों की बात करने वाले लोग हैं। आज भी आपकी टीवी डिबेट में बात करेंगे तो बात वही करेंगे कि राष्ट्र के मुद्दे। राष्ट्र जब मजबूत नेता होते हैं किसी दल में तो थोड़ी बहुत बात होगी, क्योंकि आंतरिक लोकतंत्र होता है। इनके यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। इतने दिन हो गए इनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बन पा रहा है, और मुझे लगता है अभी 1-2 दिन और लगेंगे।
तो आप पहले अपना तो संभाल लो। आपका संभाला, जनता ने आपको वोट दिया, जनता ने आपकी सरकार बना दी, लेकिन आप चेहरा नहीं चुन पा रहे। ठीक है, गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया पहले आप अपने अंदर झांक लीजिए, फिर दूसरों की बात जी। गौरव भाटिया, आप सीएम का चेहरा तो दे नहीं पा रहे, ऐसा समाजवादी पार्टी कह रही है। आपके यहाँ फूफा भी हैं, चाचा भी हैं, मामा भी हैं, सब है। देखिए, मुझे वो याद आ गई, वो रूठे हुए बेटे ने अपने पिताजी को ही कुर्सी से हटा के सत्ता प्राप्त कर ली। आधुनिक राजनीति में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि बाप ने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और बेटे ने उसी कुर्सी से बाप को हटा दिया। हमारे यहाँ एक तरीका है, केंद्रीय हमारी नेतृत्व है, वो तय करता है प्रक्रिया के तहत। मैं इतना ही कहूंगा, अभी 4 दिन बीते हैं, जो प्रक्रिया है वो चल रही है और जो मुख्यमंत्री हमारा सामने आएगा, जनता उसको स्वीकारेगी, सराहेगी, क्योंकि वो कर्तव्य परायण होगा, जनता की सेवा करेगा। जी। दीवाने तो नहीं हो, और नाम बताते जाओ अब्दुल्ला का भी। भाई कैसी बातें करते हो भाई, कुछ भी बोलते हो। जनता के दीवाने हैं, बैठ के हिंदुस्तान के लोगों का जनता अपमान। मोदी जी की दीवानी है और हम जनता के दीवाने हैं। अरे कम से कम हिंदुस्तान के बारे में आपको पता है मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में है, मालूम है कि नहीं? दीवाना? अरे मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में है, कई बार है। पाकिस्तान के दीवाने बताओ, छत्तीसगढ़ कहाँ? हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में तो नहीं है ना, हिंदुस्तान में है भाई। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में है, बैठे बैठे मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में है। कमाल की बात कर रहे हो। राजस्थान कहाँ है? नहीं, राजस्थान कहाँ है तुम्हारी? राजस्थान कहाँ है ये बताओ। राजस्थान कहाँ है मैं पूछना चाहता हूँ। टायर फट गया? नहीं, हिंदुस्तान में है, टायर फट गया, हवा निकल गई। देश में है। अच्छा, एक करके आप दोनों को। कांग्रेस के एक नेता ने अपना स्वयं का विधायक, नेता नहीं विधायक, उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा कि देखिए, मैं इसलिए अपना मुंह काला कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी चुनाव जीत गई और हमें जनता ने हरा दिया और 50 सीटों से ज्यादा हमें नहीं लग रहा था बीजेपी की आएगी, लेकिन 160 आ गई। एक तरफ फूलों की माला है और दूसरी तरफ मुंह काला हो रहा है। ये जो मुंह काला हुआ है, इसका विपक्ष को भविष्य में नुकसान होगा। प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि गौरव भाटिया जी ने हमारे आंकड़े गिनाए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के, तो उनसे पूछ लीजिए हम कितने में कॉन्टेस्ट करें। हम हैं 10 साल पुरानी पार्टी, हम अपनी संगठन बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हमारी टेंशन ना लें। जहां तक अलायंस की बात है अमीश जी, 37% के प्रति अगर 63% इकट्ठा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जीत किसकी है पता है हमें। और जब हमारी इंडिया अलायंस जब इकट्ठे होकर मजबूती से लड़ेगी तो 37% बनाम 63% होगा। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अगर 67% वोट इकट्ठा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर मोदी हार जाएंगे। सवाल ये होता है कि एक गारंटी इस देश में चल रही है और वो है मोदी की गारंटी, और 2024 के अंदर वो बड़ी जीत हासिल करेगा। अमित जी, जनता ने संदेश दे दिया है, अगर इसको INDI के लोग ना समझे तो ये इन लोगों की ना समझ। आपको ऐसा लग रहा है मुंह काला ऐसे ही हो रहा है, समझ नहीं रहे क्या आपको लग रहा है? भाई ये तो मंशा बिल्कुल क्लियर है कि लेकिन मोदी नहीं आएगा इस बार। जितना दम है घमंडिया के सभी दलों में, एड़ी चोटी का जोर जो लगाना है लगा ले। 2024 में तो जनता तय कर चुकी है, आएंगे मोदी जी ही, और हमारी 350 से ज्यादा सीटें आएंगी, एनडीए की 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए अभी पापी आपकी प्रवक्ता वहां पे बड़े बड़े बोल रही थी कि 33% भाजपा के साथ हैं और हम लोग 67% हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बीजू जनता दल, YSR, बहुजन समाज पार्टी, BRS, अकाली दल, TDP, AIUDF, ये क्या आपके साथ है? अरे अपनी बात तो पूरी कर लूं। एक सेकंड, आपने 1 मिनट अपनी बात को रखा, 1 मिनट अपनी बात को रखा। एक आचार्य जी 10 सेकंड। तो क्या हो गया, 1 मिनट रख दिया तो 15 you made your point. Okay, आपका इतना बड़ा दिल है, उसमें हमारे लिए इतनी छोटी सी जगह है क्या? मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आचार्य जी। 10 सेकंड में एक सवाल अकाली, जो आप ही की बात को लेकर जा रहा हूं, जो गौरव भाटिया ने बोला कि अकाली दल को भी मौका देगा इंडिया अलायंस। देखिए, लक्ष्य जब बड़ा होता तो छोटे मोटे स्वार्थों को त्यागना पड़ता है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और KCR और ममता बनर्जी, उनके रिश्ते कांग्रेस से जैसे रहे हैं इस बीच में सबको पता है। यदि हम उनके तमाम उनकी बातों को भुला सकते हैं तो फिर अकाली दल को साथ लेने में क्या दिक्कत? ये बड़ा है अपने आप में, शिरोमणि अकाली दल को भी कांग्रेस साथ लेने को तैयार है, ये अपने आप में बड़ा है। मैं प्रियंका कक्कड़ आपकी बात ऐलान कर रहा हूं। जी, प्रियंका कक्कड़, अब शिरोमणि अकाली दल को भी ले लो, KCR को भी ले लो, तभी मोदी को हराया जा सकता है। आर यू रेडी फॉर दिस? मेरे तो दिस इज आउट ऑफ माई हैंड्स, इट इज नॉट इन माई पावर, आई कैन नॉट कमेंट। समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी गेम खेली जा रही है पॉलिटिकली?
40 सेकंड गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू दिस। अकाली दल बीआरएस ऑल टुगेदर। अमीर जी एक देखिए, अमीर जी आपसे मेरी एक विनती है, आप क्या समझे हैं? पापी आपकी प्रवक्ता को क्या लेडी राहुल गांधी समझे हुए हैं? कितनी मर्यादा में रह के देखिए, उन्होंने अच्छी बात करी। उन्होंने कहा ये मेरा क्षेत्र अधिकार नहीं है भाई, मैं कैसे बता दूं कौन सा दल आएगा कौन सा नहीं आएगा? आप उनसे पापी आपके बारे में तो पूछ सकते हैं, अकाली दल आएगा कि नहीं आप उनसे पूछ रहे हैं? बताइए, अरविंद केजरीवाल को खुद तो इज्जत मिलती नहीं है, आप बेइज्जती सोचिए। मैं आपको बताता हूं, मुंबई की बैठक याद करिए। मुंबई की बैठक में आपको मालूम है एक ऐसे रावण के जैसे 10 सर होते हैं, ऐसे 10 सर आप नेता कोशिश दिखाए करके गए। बिना बदतमीजी और बिना उसमें- पर्सनल कमेंट्स के बात करने की कोशिश करिए। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ऐसा, मैंने कुछ कहा क्या अमीर जी? आप क्या नाराज हो बदतमीजी गई? का वो पुतला है तस्वीर ऊपर से दिखा- नीचे तक, आपने नहीं अमीर कहा। जी, आप तमीज बीच में से ना बात बोलें, कीजिए। प्लीज। आप प्लीज, बोले प्लीज। ना लेडी राहुल, आप प्लीज, इंसल्टिंग प्लीज, वे में प्लीज। बोल रहे हैं ना मेरे लीडर के लिए भी, गलत मेरे बात लिए है ये। भी। अमीर जी, How much गलत do I बात have to wait? आप इसलिए बुलाते हैं मीर जी, जल गई। ये अपने आप को जल एक गई। सीनियर जल एडवोकेट भून क्यों बुलाते हैं, गई? पता नहीं कैसे बन गए इतनी नहीं, इनकी मेरा वाहियात मेरा language निवेदन होती है, हम मेरा इसलिए निवेदन है बात कि सब करते हैं। सम्मानित मेहमान है मेरे लिए और सम्मानपूर्वक बात हो। देश का विपक्ष है और कोई रावण नहीं है। मैं उनसे सम्मानपूर्वक करती हूँ, बट वो अपनी टर्न आते ही बदतमीजी शुरू करते हैं, नहीं, उनको कोई लिहाज नहीं, नहीं है। फिर मैं भी ऐसी करूंगी, चलिए, मैं अपनी बात रख लूं? उनको बोले मैं अपनी तमीज बात से रख बात लूं? करें। नहीं, बट अमीर जी मैं क्या कह रहा था? जी जी, तमीज से लेकिन करिएगा, गौरव नहीं तो गौरव फिर गौरव रोकूंगी। देश का सुनिए, विपक्ष है, अरे सुनिए। वो रावण के 10 सर नहीं है, देश के विपक्ष के 10 नेता हैं। आप इस लाइन को पकड़ के रखिए। चलिए अमीर जी, मैं कहता हूं, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। That's लेकिन great, जब great. Thank you, प्रधानमंत्री sir. जी को रावण बुलाया जाता है, सुनिए आपके अमीर शब्द जी, है अभी ही बात हल्के, पूरी आप नहीं कभी हुई। निकालते कभी गुजरात वापस का लेते, चुनाव आपके याद शब्द का रखिए। मोल इसलिए तो नहीं है। नहीं, गलत था, उसमें भी हमने प्रोग्राम शांत किया था। कराइए। ये देखिए तू मैं वाली डिबेट मत करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। ओके प्रियंका, होल्ड ऑन। गौरव भाटिया, गुजरात याद करिए। जी जी, हाँ, गुजरात याद करिए। अरविंद केजरीवाल ने चुने हुए प्रधानमंत्री जी को कंस बुलाया था और कहा था कृष्ण हूं मैं, वध करने आया हूं। क्या अरविंद केजरीवाल कान पकड़ के माफी मांगेंगे देश से? जब आप एक चुने हुए नेता के लिए जो हर दिल पे राज करता है ऐसे अपशब्द कहते हो जी। तो ठीक है, लेकिन अगर हम चैनल में उदाहरण दे रहे हैं और मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए आप, इन सारे सरों में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर ही नहीं है। अब ये इनका समन्वय है, आपस के लिए इज्जत ये है। इसीलिए मैं अपनी बात जी, पूरी जी, कर जी, लूं। जी। कह रहा था कि थाली में मेंढक बैठाए जाते हैं ना, ये लोग थाली में मेंढक बैठाते हैं। जी। अगर एक मेंढक बैठाते हैं तो 4 भाग जाते हैं। I get your और point, I आपस get your में point, I get your नफरत point, इतनी है गौरव कि भाटिया। कपड़े तो देखिए आपने डिबेट, मतलब जिनका कुछ जनाधार भी नहीं था वो भी सदमे में है। कांग्रेस तो है ही है सदमे में, लेकिन जिनका जनाधार भी नहीं था, जैसे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनका कोई मतलब 1% से भी नीचे इनके वोट आए टोटल, सबकी जमानतें जब्त हो गई, लेकिन ये भी सदमे में है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।